सहराए थर जहाँ खूबसूरत है, वहाँ थर की जिंदगी कठिन भी है। इसके साथ साथ सहराए थर कल्चर व सकाफत का गढ़ भी है। ये शख्स जो पगड़ी बांध रहा है, ये अपने इलाके का नेक मर्द है और इस पगड़ी की इज्जत भी होती है। ये कहीं भी चला जाए, कितना बड़ा मसला हो, अगर पगड़ी उतार कर उनके कदमों में रख देगा तो वो पगड़ी की इज्जत करेंगे और कत्ल तक बख्श देते हैं। और ये पगड़ी अगर कोई हमला हो जाए तो सर को जख्मी होने से बचाती है। सहराए थर के देहातों की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून है। ये लोग अपने घरों में किस तरह मिलजुल कर खाना पकाते हैं, मिलजुल कर खाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए, ये ख़वातीन अपना सकाफ़ती ड्रेस पहनकर खाना पका रही हैं, सब्जियां काट रही हैं और एक दूसरे की किस तरह मदद कर रही हैं। जबकि जो सास है उसका चेहरा खुला हुआ है और वो काम में अपनी बहू की मदद कर रही है। जबकि बहू का चेहरा जो है वो ढांपा हुआ है। वो अपने सास और ससुर के सामने या गैर मर्द के सामने अपना चेहरा नहीं खोलती, वो चेहरा जाहिर नहीं करती। थर के देहातों में कोई गैस की सहूलियत नहीं, कोई आला क्वालिटी के चूल्हे नहीं। ये मिट्टी से चूल्हे खुद बनाती हैं ख़वातीन और उस पर खाना पकाती हैं और लकड़ियाँ जलाकर पकाए गए खाने में तासीर और जायका भी आला क्वालिटी का होता है। और अपने बर्तन रखने के लिए ये इस किस्म का बना लेते हैं जिस पर बर्तन रखते हैं कि कोई जानवर वगैरह इस पर पहुंच न पाए। और इनके जो झूपड़े हैं, जो हट्स हैं, जिसे लोकली चौरा कहते हैं, ये खातून जो बेंगल पहन के, जो चूड़ियाँ पहन के बैठी है, इससे जाहिर होता है कि ये शादीशुदा है। अगर ये बेवाह होती तो इसके बाजुओं में ये चूड़े नहीं होते। अब शाम ढल चुकी है और ये किसान लोग थर के बासी अपने घरों को वापस लौट आए हैं। यहाँ बैठकर अब ये बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, मुख्तलिफ सियासी समाजी मामलात पर बहस मुबाहिसा करेंगे और इनकी ख़वातीन घर में बैठकर इनके लिए चाय बनाएंगी, खाना बनाएंगी। थर की शाम बहुत खूबसूरत होती है। ये जो झोपड़ी बनी हुई है जिसे चौरा कहते हैं, ये जब कोई ज़लज़ला वगैरह आता है तो भी नुकसान नहीं होता। ये कैनोपी टाइप बनी हुई है, अगर गिरती है तो भी नुकसान नहीं होता, लोग इसके अंदर बैठे हुए बच जाते हैं। जबकि शदीद गर्मियों में ये झोपड़ी, ये चौरा बिल्कुल ही ठंडा रहता है और बारिश जब पड़ती है तो वो बारिश की जो पानी की बूंदें हैं वो स्लिप हो जाती हैं और अंदर नहीं आती।
कोई मिर्ची कूट रही है, कोई आटा गूंद रही है, तो कोई बर्तन साफ कर रही है। ये होता है जॉइंट फैमिलीज़ का मज़ा। और छोटे बच्चे इन वालिदैन के साथ बैठकर ये काम सीख लेते हैं, ये ज़िंदगी के तौर तरीके सीख लेते हैं। सैरा थर जाने के लिए कभी कहीं से पक्का रोड मिल जाता है, वरना कच्चे रास्तों से, बहुत ही कठिन रास्तों से सैरा थर की तरफ जाना पड़ता है। ये हाल ही में कोई 10 साल कबल सड़कें बनी हैं। इससे पहले थर की जो ट्रक्स हैं, जिसे केकड़ा कहते हैं, वो लोगों को उठाकर थर ले जाते थे। सैरा थर का जो रास्ता दुश्वार था, तो कई घंटे लग जाते थे अपने मकाम को पहुंचने के लिए। इस सैरा थर को 5th ग्रीन डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। देखें कितनी हरियाली है। आजकल बारिश पड़ने के बाद इन फूलों, पौधों, इन दरख्तों में जान सी आ गई है, ज़िंदगी लौट आई है। और ये रेत के टीले, इतने बड़े टीले कहा जाता है कि पहले यहाँ समंदर और दरिया बहते थे, और जब समंदर ने, पानी ने अपना रुख तब्दील किया, वो पीछे चला गया, तो ये रेत के टीले बन गए। ये जो रेती है, ये समंदर की रेती कहलाती है। हम आज गांव बिहनियों की तरफ जा रहे हैं। वहाँ देहात की ज़िंदगी को हम रिपोर्ट करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। विलेज लाइफ बीमारियों से पाक, पुरसुकून। बारिशों के बाद लोगों ने खेती बाड़ी कर ली है, और ये चारा, ये खेत इनको 1 साल के लिए अच्छी खासी सपोर्ट कर लेंगे। ये मनाज़र, ये खूबसूरत मनाज़र भी हमारे साथ दौड़ते चले जा रहे हैं। आप इन खूबसूरत मनाज़र को देखिए। ABRE सर, उमरकोट।